Dear students, welcome to the home class. I hope you have watched all the previous videos of my lecture. So, dear students, in previous lecture, I discussed the noun that is very important parts of speech. So, dear student, our next topic is pronoun, which is also a part of speech. So, to understand the pronoun, you must have the knowledge of noun, which I have already discussed. So, dear students, जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन. नाउन जो था मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नाउन क्या होता है. नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो बच्चों, अगर संज्ञा के होते हुए भी हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. और ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th और 8th दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा. तो बच्चों यहाँ पे देखो, प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of noun to avoid its repetition. डेफिनेशन पढ़ के हम बता सकते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड. प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है. संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. तो टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, मतलब संज्ञा का इस्तेमाल बार बार ना हो, इसलिए हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी. फॉर एग्जाम्पल, राम said to me that Ram had lost Ram's book. ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है. राम said to me that Ram had lost Ram's book. राम ने मुझसे कहा कि राम की किताब खो गई. या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि राम ने कहा राम की किताब राम से खो गई. मैंने कहा राम ने कहा राम की किताब राम से खो गई. तो हमने देखा कि जो राम है वो क्या है? नाउन है, नाम है, कोई प्रॉपर नाउन है. यहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है. तो अब हम इस राम को बार बार ना इस्तेमाल करते हुए ही शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा राम सैड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज. ठीक है. तो राम सैड टू मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक. मैंने बार बार राम का यूज़ ना करते हुए यहाँ पे ही और हिज का क्या कर दिया, यूज़ कर दिया. अब ही और जो हिज है ये हमारे प्रोनाउन है. ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल, अजय इज़ अ गुड स्टूडेंट. अजय's फादर इज़ अ टीचर. अजय गोज़ टू स्कूल इन टाइम. अजय रिटर्न्स एट द क्लोज ऑफ द स्कूल. अजय एक अच्छा लड़का है. अजय के पापा अध्यापक हैं. अजय जो है स्कूल जाता है. अजय समय पे घर वापस आता है. एट द क्लोज ऑफ द टाइम, स्कूल बंद होने पे घर वापस आता है. तो बार बार हम क्या कह रहे हैं? अजय अजय कह रहे हैं. अब बार बार अजय जो क्या है? एक नाउन है. बार बार अजय ना कहते हुए मैं ऐसे भी कह सकती हूँ अजय इज़ अ गुड स्टूडेंट. अजय, अजय की जगह मैं यूज़ कर सकती हूँ हिज. हिज फादर इज़ अ टीचर, यहाँ पे ही. गोज़ टू स्कूल इन टाइम, ही. रिटर्न्स एट द क्लोज ऑफ द स्कूल. अब जो मैंने यहाँ पे ही यूज़ किया, हिज यूज़ किया, तो ये मैंने किसके लिए यूज़ किया? अजय के लिए. तो ही और जो हिज इस सेंटेंस में है ये हमारे क्या है? प्रोनाउन है. तो आपको समझ आ गया होगा कि जो नाउन है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. आगे बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. संज्ञा सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन.
रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डेफिनेट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव निश्चयवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक निजवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक या indefinite अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हेयर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये आ गए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब बारी बारी हम इनकी एक एक टाइप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन जो है हमारी है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन है उसकी 6 टाइप हैं। तो मैंने बताया कि जो पहली टाइप है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों अब ये हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रोनाउन की 6 टाइप हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पर्सनल प्रोनाउन मतलब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे हम कहते हैं कि सेंटेंस है, सेंटेंस का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। जैसे सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यूज़ हुए होते हैं। तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये आगे आपको जानने के लिए ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर ये हम अच्छी तरह से समझेंगे, ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो आगे जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे प्रोनाउन को समझने की, क्योंकि जो बेसिक है वो यही टेबल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जिसे हम फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन जो है मध्यम पुरुष हो गया और थर्ड पर्सन जो है अन्य पुरुष हो गया। जैसे मैं कहती हूँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। आप कौन हो, सेकंड पर्सन हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हम दोनों जो है किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जो और है वो और इसमें है थर्ड पर्सन। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, कर्ता, करने वाला। ऑब्जेक्टिव हो गया कर्म और पोजेसिव हो गया, पोजेसिव को हिंदी में अधिकार कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर है वो आई होता है और उसका प्लूरल वी होता है। जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो आई का यूज़ होगा। जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वी का यूज़ होता है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ऐसे ही सेकंड पर्सन में अगर एक होगा तो यू का यूज़ होगा। अगर एक से ज़्यादा भी होंगे तब भी यू ही होगा, क्योंकि इसका प्लूरल यू ही रहेगा। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें, ही, शी, इट, इसमें अगर सिंगुलर होगा तो ही, शी, इट का इस्तेमाल होगा और अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो सिंगुलर होगा तो मी का यूज़ होगा। अगर प्लूरल होगा उसमें तो एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो वहाँ पे अस का यूज़ होगा। अगर सेकंड पर्सन में सिंगुलर होगा तो यू होगा। अगर प्लूरल होगा एक से ज़्यादा होंगे तब भी यू ही रहेगा। ऐसे थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, हिम, हर, इट, और अगर प्लूरल होगा तो इसका वहाँ पे देम यूज़ होगा। अभी सिर्फ आप ये टेबल समझिए, इसका आगे डिटेल में मैं आपको आगे बताती हूँ। ऐसे पोजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे, अगर सिंगुलर होगा, एक व्यक्ति की बात करेंगे, सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे तो माई लगेगा। अगर एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो और लगेगा। ऐसे ही माइन जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा। ऐसे सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है योर जो है सिंगुलर हो जाएगा और योर जो है वो भी योर का, इसका प्लूरल योर ही रहेगा। ऐसे ही अगर योर्स जो है एक से ज़्यादा होंगे तो योर्स होगा, इसका प्लूरल भी योर्स ही आएगा। थर्ड पर्सन बात करेंगे, हीज, हर्स, इट्स। थर्ड पर्सन की बात में अगर सिंगुलर की बात करेंगे, हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो एक होगा हीज, हर या इट्स होगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो देयर आर, देयर्स, इट का देयर्स, हीज और हर का देयर।
अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? जो हमें सेंटेंस के बारे में बताता है, जिसमें हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही, शी, आई, दे, यू, वी, ऐसे शब्द जो होंगे उन्हें हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैं एग्जांपल में कहती हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। जो यहाँ पे मैं ही के बारे में बात, ही जो है यहाँ पे, ही क्या है? एज ए सब्जेक्ट है। तो ये हम बात कर रहे हैं ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो जो यहाँ पे ही है, ही मैंने आपको टेबल में बताया, ही जो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ही यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट बात कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं बात करती हूँ आई एम गुड, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। यहाँ पे हम जो आई है वो बात कर रहा है गुड। आई जो है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। मैं अच्छी हूँ, आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मैंने ये आपको टेबल में पीछे बताया, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करें दे आर गुड, वह अच्छे हैं, दे, तो जो दे है वो हमारे पास है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो जो यहाँ पे दे है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ऐसे ही वी आर गुड, जो वी है वो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे जो वी है ये यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? जो हमें किसी सब्जेक्ट, जो हमें सेंटेंस के बारे में जो है बता रहे हैं। ही इज़ ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। वह जो कौन है? ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही, शी, आई, दे, यू, वी जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो एक ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। या हम ये भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं जो एज ए सेकंड पर्सन, जो हमें सेकंड पर्सन के बारे में बताता है उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। सीता इज विद यू, सीता इज विद यू, सीता आपके साथ है। अब यहाँ पे जो सीता है वो क्या है? नाउन है। सीता जो है एक नाउन है। विद यू, यू यहाँ पे क्या है? एज ए एक ऑब्जेक्ट की तरह बात करना। सीता आपके साथ है, तो सीता जो है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। और जो यू है ये एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब हम सेकंड पर्सन, मैं बात कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ? किसी सेकंड पर्सन से ही बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूँ और जो यू है वो सेकंड पर्सन है। सीता इज विद यू, सीता आपके साथ है। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, राजू इज विद मी, राजू उसके साथ है। किसके साथ है? उसके साथ। अब यहाँ पे उसके कौन है? उसके जो है ये सेकंड पर्सन है। ये यहाँ पे सेकंड पर्सन का काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल, राम वॉज विद मी, राम मेरे साथ था। राम मेरे साथ था, कौन मेरे साथ था? राम मेरे साथ था। अब यहाँ पे जो राम है ये एज ए सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। किसके साथ है? किसके मतलब मेरे साथ है, किसके साथ बात कर रहा है वो? जो मी है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट, बेबी इज वॉचिंग यू, बेबी बच्चा आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बेबी इज वॉच, बेबी जो ये यहाँ पे है ये एज ए सब्जेक्ट है और यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आई एम विद हर, मैं उसके साथ हूँ। अब यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट हो गया और जो हर है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। अब आपको ये समझ आ गया होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, जिनके, उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। हिम, हर, मी, यू, देम, अस। हिम उसे या उसको, हर उसे या उसको। अब हिम जो यूज होगा किसके साथ? एज ए, जब हम बात करेंगे कोई लड़के की बात करेंगे। हर जो है वो लड़की के साथ यूज होता है। मी, यू तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ऐसे ही देम उनको, उनके। अस हमें, हमारा। हिम, हर, मी, यू, देम, अस जो है ये आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन क्या होगा? अधिकार। जब हम किसी के अधिकार की बात करते हैं तो उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हो। जैसे मैं कहती हूँ ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है। मैं कोई अधिकार की बात कर रही हूँ, मैं अपने पेन के अधिकार की बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ ये पेन मेरा है। पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन से समझते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। कोई एक ही चीज़ के बारे में, हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि ये चीज़ मेरी ही है, जो हमें एक इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल हीज, हर, माई, योर, देयर, इट। अब पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये भी आगे टू टाइप्स हम कह सकते हैं। जैसे हिज का जो है हिज ही रहेगा, हर का हर्ज, माई का माइन, योर का योर्स, देयर का देयर्स, इट का इट्स। अब ये हिज हर हर्स क्या है? ये सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कब यूज़ होगा, प्लूरल कब यूज़ होगा, ये अब आगे नीचे एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैं कहती हूँ दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अगर मैं ऐसे ना कहती हूँ, ऐसे कहती हूँ दिस बुक इज़ माइन। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। बात तो किताब की कर रही हूँ, दोनों सेंटेंस में बात किताब की कर रही हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में मैं कहती हूँ ये मेरी किताब है, दूसरे वाले में कहती हूँ ये किताब मेरी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे मैं मेरी के साथ सीधे बुक की बात कर रही हूँ और यहाँ पे बुक है, फिर उसके बाद मैं मेरी की बात करती हूँ। जब मेरी जो है किसी के साथ लग के आएगा तो तब वहाँ पे माई का यूज़ होगा। जब जो मेरी है वो किसी के साथ कुछ उसके आगे कुछ लगा होगा, जैसे यहाँ पे माई के आगे बुक लगा हुआ है तो यहाँ पे हम माई का यूज़ करेंगे। दूसरे सेंटेंस में दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पे मेरी जो है वो अकेला है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम माइन का यूज़ करेंगे। दिस बुक इज़ माइन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज़ हिज बुक। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। ये किसकी किताब है? उसकी किताब है। तो यहाँ पे जो हिज है वो किसके साथ लग के आया? बुक के साथ लग के आया। दिस बुक इज़ हिज, ये किताब उसकी है। बात दोनों सेंटेंसेस में किताब की हो रही। ऊपर वाले में हुआ जो हिज है उसके आगे कुछ लगा हुआ है, बुक लगा हुआ है, तो इसलिए हमने हिज का यूज़ किया। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे हिज जो है उसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हिज। अब हमने दोनों हिज क्यों यूज़ किए? क्योंकि ऊपर जैसे मैंने आपको बताया हिज का प्लूरल जो है हिज ही होता है, लेकिन जो माई और माइन ये जो है दो अलग अलग है। इस तरह एक सेंटेंस में हमने माई यूज़ किया, दूसरे में माइन यूज़ किया। और यहाँ पे हिज का जो था प्लूरल वो हिज ही था, इसलिए ये उसकी किताब है, ये किताब उसकी है, तो दोनों केसेस में हिज का हिज ही रहा, इसलिए हमने यहाँ पे हिज का यूज़ किया। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। तो यहाँ पे यू माई किसके भाई हो? मेरे भाई हो। मैं कोई अधिकार की बात कर रही हूँ, रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो माई है वो एज ए पोजीशन हुआ है। ऐसे यू आर माइन, तुम मेरे हो। किसके हो? मेरे हो। तो यहाँ पे भी एक पोजीशन की बात हुई है, तो इसलिए ये माइन जो है यहाँ पे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। जब हम किसी कोई अधिकार की बात करते हैं या कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं। जिसमें हमारे कोई पोजीशन होता है, कोई अधिकार होता है, तो उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन में लेते हैं। अब हमने ये तीनों पढ़ दिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब थोड़ा सा और दोबारा पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया? जैसे हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया ही इज़ ए गुड बॉय, ही एज ए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है उसकी बात करेंगे। अगर हमें किसी सेंटेंस में देखना है कि इसमें अगर किसी सेंटेंस में बात करते हैं तो हमने ध्यान से पहले देखना है उसको कि इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है जो हमें बता रहा है ही इज़ ए गुड बॉय। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया जब हम किसी सेकंड पर्सन की बात करेंगे, जब वो हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे सीता इज़ विद यू, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया। राम वाज विद मी, सीता आपके साथ है। यहाँ पे जो आपका है वो क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? जब हम किसी अधिकार की बात करते हैं, जब हम किसी हक की बात करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो यहाँ पे जो माई है वो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है।
आई होप ये जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया ये आपको समझ आ गया होगा। जो बाकी के इसके पार्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूँगी। थैंक यू।